थैंक यू, थैंक्स। बट मोनी, आई हैव टू टेल यू, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट डांसिंग, सो डोंट टॉक। तुम बेस्ट बड़े डांस के पंडित हो। यार पूछो इन सब लोगों से, कितने सालों से मुझे नाचते हुए देख रहे हैं यार। पंडित, देखो, ये देखो, पंडित नहीं, मैं महापंडित। ऋत्विक, मैं तुमको कब से समझा रही हूँ कि स्टेज डांसिंग के आगे ना स्ट्रीट डांसिंग कुछ भी नहीं है। आप ही समझाइए ना इसको। ना 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 ना, उहू मत करो ऐसे जबरदस्ती, जरूरत नहीं है। एक बात सुनो, हम यहाँ पर झगड़ा इस बात का करें कि ये स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे बताइए, आप सब लोगों में से स्ट्रीट डांसिंग किसको पसंद है? कम ऑन एवरीबॉडी, बताओ मुझे। स्टेज डांसिंग किस किस को पसंद है? कम ऑन। एग्जैक्टली, मैं इसको वही समझा रहा हूं कि भैया स्टेज पर आने से पहले स्ट्रीट पे नाचना पड़ता है। स्ट्रीट पे सीखोगे तभी तो स्टेज पे आओगे। ऋत्विक प्लीज प्लीज, स्टेज डांसिंग में सालों की मेहनत लगती है, दिन रात की ट्रेनिंग, प्रिसिशन, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है स्ट्रीट डांसिंग में मेहनत नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है। इन सबसे पूछो, सालों से उन्होंने अपने घुटने घिस दिए गणपति विसर्जन में। पूछो इन सबसे, किया है कि नहीं किया आप लोगों ने? होता है ना, मुश्किल है ना स्ट्रीट, है ना भाई? आप तो तुम नहीं मानोगे ना? मैं बेसिकली तुम नहीं मानोगे। ना। देखिए, इसको जवाब चाहिए, आप सबको जवाब चाहिए, मुझे भी जवाब चाहिए, और जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है दुनिया के सबसे बड़े डांस रियलिटी शो पे, जिसका नाम है So You Think You Can Dance। Everybody, वेल, तब तक के लिए हाजिर है आप सबके लिए एक स्नीक पीक। लेट्स वॉच इट। Well, right now I'm concentrating on So You Think You Can Dance क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है. We are having some very very good contestants on this show. जहाँ movies की बात है, acting is my first love, dance is my passion. तो acting of course I will be doing at some point, but as soon as I find something that I like, तो ज़रूर करूँगी मैं. माधुरी, ये जानना चाहेंगे या तीनों जजों से ये जानना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह का डांस पसंद करते हो, स्ट्रेट या स्टेज? वेल, मुझ में स्टेज है क्योंकि मैं कथक सीखी हूँ, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ स्टेज थिंग. लेकिन देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीट इन मी आल्सो, क्योंकि जब आप बॉलीवुड डांसिंग करते हैं तो इट्स एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल स्टाइल्स. जैसे बॉस्को ने इतने सारे गाने किए हैं, एक भी मेरे साथ नहीं किया अभी तक, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन. तो यू नो, आई फील यू मैन, दैट्स व्हाट आई से नाउ. और दोनों जजेस आप बताएं. यार, मैं डांस पसंद करता हूँ, वो कोई भी स्टाइल में हो. शुड कम फ्रॉम द हार्ट. वेल, मेरी शुरुआत जो हुई स्ट्रीट से हुई, क्योंकि उस ज़माने में कोई सिखाने वाला था नहीं. बट आगे जाके मैंने स्टेज स्टाइल्स सीखे. सो आई वुड से आई कनेक्ट विद स्टेज स्टाइल्स. लेकिन स्ट्रीट स्टाइल जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकल फ्लेवर्स. आपको एक एक नाम तो बताना पड़ेगा. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्ट्रीट डांसर कौन सा और स्टेज डांसर कौन सा है? वेल, स्टेज में देयर आर सो मैनी. क्लासिकल डांसर्स हैं, जैसे महाराज जी है, बिरजू महाराज जी हैं, एक तो यहाँ बैठा है, और लाइक टेरेंस लुइस, आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल स्टेज डांसर. और जो स्ट्रीट डांसिंग स्टाइल है, स्ट्रीट में थैंक यू, वो खुद ही ले रहे हैं अपना, यू नो, ही इज टेकिंग ऑल द अटेंशन. लेकिन ऑफ कोर्स बॉस्को इज़ अ फैबुलस स्ट्रीट डांसर. और कितने नाम लूँ? बहुत सारे नाम हैं. There's so many names. There's Govinda, who's a fantastic. I'm a street dancer, you know. और there is Hrithik, who's a lovely stage dancer, and he can do any kind of dancing. तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. मोनी, बहुत सारी परफॉर्मेंस होने वाली हैं स्टेज पर भी और शो में भी, तो आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आप होस्ट करेंगे, तो क्या आपका नागिन डांस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है?
जी नहीं, इसमें आपको मेरा कोई नागिन डांस देखने को नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली एक्चुअली मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी पहले कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन स्टेज डांसर कौन है, वो है माधुरी मैम। आई थिंक मोस्ट ऑफ द शो आई एम जस्ट गोना स्टैंड देयर एंड लुक एट हर फेस। अच्छा चलिए मैं करवा लूंगी नागिन डांस इनसे। मेरा जो क्वेश्चन है तीनों जजेस से है कि अभी जितने भी मतलब जो आप रियलिटी शोज़ की बात कर रही हैं, अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेशनल डांस फॉर्म तो बहुत सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भारत के कहना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि गांव कस्बे से हुनर तो आ रहा है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म ही लेके आ रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि ये डांस शो हमें कुछ रियल स्ट्रीट फ्लेवर दिखा पाएगा? मेरी एक डांस एकेडमी है ऑनलाइन, डांस विद माधुरी। उसमें एक स्टाइल नहीं, बहुत सारे स्टाइल सिखाए। कोई इंटरनेट स्टाइल नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स लोग सीख रहे हैं, क्लासिकल से लेके हिप हॉप से लेके स्ट्रीट तक, और बेहतरीन जो डांसर्स हैं वो सिखा रहे हैं ऑनलाइन। और बॉस्को, यू वुड लाइक टू से कि कैसे? या मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने काफ़ी डांस स्टाइल्स कवर किए हैं एंड इंटरनेट ने इतना एक्सपोजर दिया है, सो एवरीबडी इज़ अवेयर कि कितने डांस स्टाइल्स हैं। और आई थिंक वी ऑल्सो हैव क्लासिकल फॉर्म जो आ रहा है, एंड इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट विद सो मेनी डांस फॉर्म्स कम्पीटिंग। हेलो, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार मैंने बहुत सारे डांस शोज जज किए हैं, लेकिन जहाँ सारे शोज खत्म होते हैं वहाँ से हमारा शो शुरू हुआ ऑडिशन राउंड में। दैट वाज द लेवल दैट वी हैड। सेकेंडली, मैं ताजुब हो गया क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार उसने एक ऐसा स्टाइल किया विच वॉज अ मिक्स ऑफ ओडिसी एंड बेली डांसिंग, एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज जनरली जब कोई ये स्टाइल करता है तो ओडिसी के 2 टुकड़े करता है, बेली के 2 टुकड़े। उन्होंने दोनों टुकड़ों को एक कर दिया और एक अंग से हाथ चल रहे थे ओडिसी के, लेकिन एक पार्ट ऑफ द बॉडी वॉज इन बेली डांसिंग। एंड वो परफॉर्मेंस जब आप देखोगे ऑडिशंस में, यू विल बी कम्प्लीटली अमेज्ड कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस फ्यूज हो रहे हैं और क्या क्या नया टैलेंट खुद ब खुद निखर कर आ रहा है। सो आई थिंक इट्स अ चैलेंज टू इवन जज दिस कॉम्पिटिशन एंड द शो, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ डांसर्स इज जस्ट अमेजिंग। So I'm just very proud and privileged कि because of the internet also, the awareness, the concept of awareness कि क्या क्या styles हैं, choices क्या है मेरे, ये भी देखने को मिल रहा है, और वो सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी में घुस रहे हैं और वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहे हैं। So the quality of level, the quality of the show, the quality of dancing, the quality of performance is way very high. Good evening, Terence. Good evening, Madhuri. This is Samina from Asian Age Deccan Chronicle. Terence, you would be in a better position to answer my question. Yes, you've please. been part of various seasons of Dance India Dance. As a viewer, as an audience, why do you think I should watch this show? What are you bringing to the table? How is it different from other reality shows, dance reality shows? Okay. डांट क्यों रही हो? You're not angry, ना? मतलब इतना गुस्सा मत You're करो angry, यार। yeah? You have to dance for happiness. I was holding the mic when It's it okay. No, It's we're just okay. kidding. We're just having joking. fun. First of all, thank you, Samina, for coming on this platform. And that's a very good question you've asked. Dance India Dance, when I took up that show, the only other show that was there was Boogie Woogie, and the only styles that you could see on that show was Bollywood. And then Dance India Dance came with a lot of surge of styles. But in all the seasons, if you see, it was always raw dancers who were getting opportunities and who were progressing, and that journey was amazing to track. Over a period of time, Dance India Dance brought so much of awareness and respect. There are a lot of students and a lot of dancers and a lot of parents started encouraging and pushing children to train. Now what has happened is there is nobody kacha roti in our show in So You Think You Can Dance. Everybody who is coming today is super well trained, knows how to hold their bodies, their techniques are fabulous. So there is no platform or there is no showcasing where somebody who's of that level can compete with the best of best in that level. So there was a lot of rawness that happened in Dance India Dance. But So You Think You Can Dance is basically a show where all shows stop in the finale, we start that level on the audition round. So in many ways, the quality, the technique, the creativity is so high that a show like So You Think You Can Dance was the only platform that could bring and house them together. So in my opinion, it's way I also remember when Dance India Dance was given to me. For me, So You Think it was a Bible.
कि this is where I would like my show to go. And I thought one day that one day I should at least choreograph for So You Think You Can Dance America. It is my great, it was my great, it is my great luck, or whatever you say, naseeb, that today the show has come to me where I'm judging it, and I think it's a great honor because the quality and the level that So You Think has set is so high. And I'm glad that today India has also trained dancers who can match up to that level. So I'm very proud that it's at the right moment come to us. Had this show to come 5 years ago, it would have been premature and it would have just tanked. But today, the moment is ripe because the dancers have seen those shows, the earlier shows which I have judged, and they've realized that training, practice, technique is what's going to get you to a level of an artist. What I would always say is ABCD, which is a phrase I had coined. Anybody can dance, but not everybody can become a dancer. And very few can become an artist. So You Think You Can Dance will present not dancers or people who want to dance, but will present artists. मेरा सवाल आप तीनों जजेस से है. आप तीनों की डांस एकेडमीज हैं और आप खास तौर पे टेरेंस जी ने तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया है. अगर ये डांस शो खत्म होने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि उनको थोड़ी सी उनको पॉलिश करने की जरूरत है तो क्या आप लोग उन बच्चों की हेल्प करेंगे? Absolutely. Actually, Surely. Bosco, you go ahead. Okay. Firstly, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें मिले जो रॉ थे. Generally, format क्या है कि रॉ बच्चों को भी लेकर we show their journey. But So You Think You Can Dance का level इतना हाई है that we couldn't let them go to the audition because बहुत सारे talented बच्चों को फिर वो slot नहीं मिलती. So when I saw that potential, many times in the audition you will see कि मैंने offer किया है, taken their numbers, और जो वादा करता हूँ मैं पूरा करता हूँ. I'm very particular about that. So I made sure I took the number. I've called them already. I have told them because हमारे institute में I don't teach open classes. I don't have any branches and I don't have any franchises. I do not teach anywhere in the world, not even in the city. There's only one place where I teach, and it's at Terence Lewis Professional Training Institute, where we teach only professionals. तो उनको मैंने एक professional training certificate program भी institute किया है, और हमारे जो top 20 जो select हो जाएंगे, हर हफ्ते they will also get eliminated because they don't have votes. I personally feel that their journey should continue, so I have taken the zimmedari that I'm going to absorb all those top 18, 19 dancers who get eliminated into my training institute where they will get professional training that allows them to get international exposure in the diploma course. Because I have a diploma course in Mumbai, which is the only one in India, and in Mumbai, and they will get opportunity to kind of also continue with their dance training, so they get international exposure eventually. आजकल बहुत सारे choreographers जो निकले हैं and who are also in many other competition level shows, they have all trained from the institute. So we're very happy to supply more people from the industry who have a certain level and quality. Bosco, you want to add to it? Yeah, I think once they finish training with Terence, the films are always yes, there. So what happens is I don't have any place to give them jobs. They go to Bosco and many other choreographers. Yeah. And we'll make them larger than life. So You Think You Can Dance gives them that platform. And who knows, we also, some of the auditioners who didn't make it through, इस बार कई सारे थे, we felt कि अगर थोड़ी बहुत training मिल जाती, they could have gone ahead. So हमने बहुत सारों को छांटा, and we filtered them to the top 93, and then from the top 93, 40, 40 to 20. It was a long, tedious process. Let me tell you one more thing. इतने सारे shows मैंने judge किए हैं. So You Think You Can Dance had just too many audition levels. It was crazy. They had to go through. I really felt कि ये क्या, what kind of levels they had to go through. They had choreography round. They had their own choreography round. They had their solo round. They had 4 levels of screening. But I think that was nice, Terence, and because it was nice because they went through that too process. Good. It was a difficult choice to make. So in a way, it was tough for the dancers. But those who didn't get selected also, I'm telling you, they were phenomenal. And I'm so excited. मैं बहुत उत्सुक हूँ because I want to take those dancers who didn't get selected and present them next year and showcase them. And many of them were classical dancers who were not able to handle other styles. I want to take certain classical dancers, make them versatile, and make sure that one day they will be also my winners. And that's my challenge.